हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। हालांकि मैं इस वक्त के अंदर हो चुका हूं थोड़ा सा लेट, जिसके लिए मैं अपने सीए फाउंडेशन के बच्चों से चाहता हूं माफी कि ये वीडियो कुछ पहले आप लोगों के पास में आ जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं जी, देर आए और दुरुस्त आए। देखिए, अकाउंटेंसी का पेपर आप लोग अपना बहुत जबरदस्त वाला दे चुके हैं और उसके बाद अब लॉ की तैयारी करना आप लोग जरूर से स्टार्ट कर चुके होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि लास्ट मिनट टिप्स क्या रहेंगी मेरी, कैसे आपको तैयारी करना है लॉ और बीसीआर का, और पिछले नवंबर में जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या उनसे छोटी छोटी गलतियां हो गई जो आप लोगों को नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं तो किसी भी नए मटेरियल को भी आपको टच नहीं करना है। वही मटेरियल काम में लेंगे जिससे आपने पहले पढ़ा है, और अब उतना वक्त नहीं है कि अब आप बैठ करके रिटन प्रैक्टिसेस को करें। ठीक है, आप अभी इस वक्त के अंदर जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, जो आप लोगों ने पढ़ते वक्त में नोट्स बनाए होंगे, जिसको अंडरलाइन किया होगा, जिसको हमने इंपॉर्टेंट बताया होगा आप लोगों को, उनको बहुत अच्छे से फटाफट से रिवाइज करते जाएंगे। जो भी एक्ट है उसके वेटेज के हिसाब से उस पर दिमाग लगाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, तो और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको कर भी रखा हुआ होता है, तो सबसे पहले उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट लगभग लगभग बराबर नंबर का है दोनों ही, तो उन दोनों को तैयार करिए। कंपनीज एक्ट को तैयार करिए, और एलएलपी को आप छोड़ सकते हैं सबसे आखिर के लिए, क्योंकि सबसे आखिर के अंदर जो समय मिलेगा उसमें हम लोग इसको करने वाले हैं। लेकिन आपको अपने रिवीजन शेड्यूल के अंदर 40 नंबर 40 मार्क्स का जो बीसीआर है उसको भी डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई 40 नंबर का पूरा पोर्शन वहां पे भी है, तो वो भी एक प्रॉपर टाइमिंग के अंदर जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। जितना भी टाइम आप बीसीआर को देना चाह रहे हैं, अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करेगा। किसी के लिए लगेगा सर हम 2 घंटे में, 3 आवर्स में, 4 आवर्स में बीसीआर को तैयार कर सकते हैं, तो उसको तैयार करिए, और बाकी के टाइम में आपको लॉ की जबरदस्त वाली करनी पड़ेगी तैयारी। जी हाँ सर, अभी रात को क्या हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लेंगे? देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है तो अभी कॉन्ट्रैक्ट को लीजिए, अदरवाइज काफी वाइड है। आज रात में आप लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट जैसे एक्ट को पहले खत्म कर सकते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्टअप हो जाएगा कि इतनी इतनी चीजें हम लोगों ने कर ली है। अभी 5 एक्ट चलो हमने 2 कवर कर लिया। या कई लोग अभी बीसीआर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी अभी आज रात को खत्म करके रख सकते हैं और देन स्टार्ट कर सकते हैं लॉ को। जैसा भी आपके लिए कंफर्ट है, जैसा भी आपने पहले पढ़ाई की, उस सब पर डिपेंड करेगा। चलिए जी, अब बच्चों खास बात जो आपके एग्जामिनेशन हॉल के लिए, वहां आप कैसे काम करने वाले हो। पिछली बार वाले बच्चों ने काफी चीजें बताई कि सर कहीं पे हम लोग रोल नंबर लिखना भूल गए, कहीं नंबर में लिखना भूल गए, कहीं वर्ड्स में लिखना भूल गए। सर जहां पेंसिल से टिक करना था हमने पेन से कर दिया, जहां पेन से करना था वहां पेंसिल से कर दिया। जल्दबाजी में हमसे ये गलतियां हो गई, तो बच्चे लोगों को ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलतियां आप लोगों से नहीं हो। बहुत कंफर्टेबल तरीके से, बहुत एकदम पेशेंस को मेंटेन करते हुए आप ये सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके अपना पेपर करने वाले हैं। ठीक है, और कहीं पर भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक नहीं होना है कि अरे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। बहुत आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। पेपर रीडिंग के लिए जो आपको टाइम मिलता है बच्चों, उसको बहुत भरपूर तरीके से आप कर सकते हैं यूटिलाइज, और अपने पेपर को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, ढंग से आप लोग वहां पे कर सकते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम जो उन सारे बच्चों को थी वो ये थी कि सर हम लोग बराबर बैलेंस नहीं रख पाए। हमने एक पेपर इंग्लिश का पहले स्टार्ट किया बीसीआर का, तो लॉ का पोर्शन छूट गया। अगर हमने लॉ को स्टार्ट किया तो बीसीआर का पोर्शन छूट गया। तो ये गलती बच्चों कहीं हमसे ना हो जाए, इसीलिए इसीलिए बहुत बेटर तरीके से आपको टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। बराबर, आपको ये सिस्टम सेट करना पड़ेगा कि 1 आवर में अगर आपका बीसीआर खत्म होना है तो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और रिमेनिंग 120 मिनट्स बच्चों आप लोगों को लॉ के लिए निकालने ही पड़ेंगे हर हाल में। कहीं पर भी ऐसी गलती जो है वो आप न करें। बराबर, क्योंकि एक बार लॉ का पोर्शन ऐसा है कि एक बार अगर आप उसके अंदर एंटर कर गए तो फिर उससे बाहर निकलना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो पिछली बार के वीडियोस में, नवंबर वाले में भी मैंने कई सारी टिप्स आप लोगों को दी थी। उन सारी टिप्स को आप अभी भी फॉलो करिए, उस वीडियो को देखिए। मैं कोशिश करता हूं कि उसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो वहां से काफी सारी चीजें आप लोगों को पता लग जाएंगी कि आखिर अपने को क्या पहले करना चाहिए और क्या चीज बाद में करनी चाहिए। देखिए, वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। किसी का इंग्लिश बीसीआर बहुत अच्छा रहेगा तो उसको लगता है सर मैं बीसीआर पहले निपटा सकता हूं फिर मैं लॉ में आऊंगा। किसी को लगता है नहीं सर मुझे तो लॉ ज्यादा पसंद है, सर मैं लॉ को पहले करूंगा। जैसा भी आप करें, कोशिश करिएगा कि पेपर नहीं छूटना चाहिए जी, नहीं छूटना चाहिए।
तो उस तरीके से ही आप पेपर को टाइम मैनेज करके करने वाले हैं। अगली एक बड़ी चीज है बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन को आपने स्टार्ट किया तो उसके जितने भी पार्ट है बच्चे, उन सबको आप एक साथ में करने वाले हैं। सपोज करिए आपने क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट किया, उसके 1 2 3 4 पार्ट है, तो सबको एक साथ में करिए। फिर क्वेश्चन सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, जो भी पार्ट आप करना चाह रहे हैं उसको आप करिए। अगर कहीं आपने मिक्सिंग कर दिया कि क्वेश्चन फर्स्ट का पहले ए पार्ट कर लिया, फिर बी का आपने सी पार्ट कर लिया, फिर फोर्थ का आपने डी पार्ट कर लिया, फिर वापस फर्स्ट के बी पार्ट पे आ गए बच्चों, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा कॉपी चेकर के लिए भी, और वहां आपकी मार्किंग शायद उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा पेपर में काट छाट जो है वो नहीं के बराबर हो, पूरी कोशिश करेंगे कि काट छाट होनी ही नहीं चाहिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से साफ सुथरे फॉर्म में, जिसको अपन बोलते हैं ना, वैसा आपको अपना पेपर करना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। सर कहीं पे अंडरलाइन करना पड़े बच्चे, अगर टाइम मिलता है आप लोगों को तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। फ्रेश क्वेश्चन को फ्रेश पेज से आप स्टार्ट करेंगे बराबर से, और ये ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन का जो नंबर है ये आप बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए का फर्स्ट आप लोग कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से वहां पे डिस्क्लोज करिए, ताकि कॉपी चेकर को समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे आंसर है और इस तरीके से इसको हमको चेक करना है। ये कुछ बातें हैं बच्चों, आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा अपनी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखेंगे, जो भी सेफ्टी मेजर्स है। पहला एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, तो मुझे ज्यादा इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं कि क्या कुछ आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चों, टाइम मैनेजमेंट, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर कहीं पे लगता है कोई क्वेश्चन सर आ नहीं रहा है, तो उसको ड्रॉप करिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाइए, पेपर उसके लिए छोड़ दीजिए। और अगर ज्यादा टेंशन है तो बहुत आराम से बैठिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, गहरी सी सांस लीजिए, याद करने की कोशिश करिए, सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद आ जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर को कर पाएंगे बराबर। तो आप लोगों ने जब इतनी बेहतरीन तैयारी कर ली है, इतना एक्स्ट्रा टाइमिंग लेकर के तैयारी कर ली है, तो पेपर खराब होने का तो सवाल ही नहीं है। सर केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वही तरीका जो आप लोगों को सिखाया गया है, जो अब तक आप सीख चुके हैं, नहीं तो पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत फास्ट फास्ट से, टाइम बहुत कम है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर अभी कोई रिवीजन करना चाह रहा है तो इसी चैनल के ऊपर आपको पूरे फाउंडेशन के सारे एक्ट के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों। उन रिवीजन वीडियोस को देख के भी आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये लास्ट मिनट मेरी कुछ टिप्स आप लोगों के लिए थी। बहुत अच्छा पेपर करिएगा बच्चे लोगों, फिर आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी इसी तरह से जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों ऑल दी बेस्ट, बेटर पेपर, बेस्ट पेपर, जितना बढ़िया आप कर सकते हो उतना करिए बच्चे लोगों, ऑल दी बेस्ट।